देखिए आज का जो चैप्टर है वो है लीनियर इनइक्वेशंस, ठीक है। अब थोड़ा इसे हम लोग समझ लेते हैं कि चैप्टर कह क्या रहा है। इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें लगेंगी जो आप लोग क्लास 1 या 2 में थे तो पढ़ते थे, ठीक है। साइन, इस साइन का मतलब क्या है, इक्वल्स टू। इसका मतलब इस साइड और इस साइड की वैल्यू क्या होगी, सेम। सपोज x इज इक्वल टू 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 के बराबर है, ना तो 2 से ज़्यादा ना तो 2 से कम। इसे एक्सप्रेस करते हैं इस तरह से, याद रखिएगा। सेट में हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। इस ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा है खाली वही आपका आंसर है, याद रखिएगा। देखो ऐसा होता है वैल्यू, इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन 2। अब क्या समझ नहीं आता बहुत लोगों को कि सर ये x लेस देन 2 है, और एक सिंबल और होता है, वो क्या होता है, x मोर देन 2। किसे आप लेस देन कहेंगे, किसे आप मोर देन कहेंगे। तो याद है छोटे क्लास में मम्मी एक बात बताई थी कि जिधर क्रोकोडाइल है, इसका मतलब मगरमच्छ का मुंह बंद होगा वो छोटा है, जिधर खुला है वो बड़ा होगा। ऐसे हम लोगों ने याद किया था और परफेक्टली याद तो है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, सपोज़ आपको एक वैल्यू दे दिया गया 1 से लेके 10 तक की, आपके सारे वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 ऐसे करते 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 10 तक है, और ये कर्ली ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ। मैं समझाऊंगा ये सब क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, x इज़ लेस देन 2, इट मीन्स x की जो वैल्यू है ना वो 2 से छोटी होगी। समझिएगा, x की वैल्यू जो होगी 2 से क्या होगी, छोटी होगी। यानी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 से छोटी 1 हो सकती है। सपोज़ मैं इसका रेंज दे रहा हूँ यहाँ से 0 से, तो 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा कर्ली ब्रैकेट में जो नंबर लिखा हुआ है खाली वही होगा, इसमें 0.5 नहीं पाया जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कर्ली ब्रैकेट ना दूँ, अगर मैं कर्ली ब्रैकेट ना दूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, तब देखो हर ब्रैकेट का अलग सिंबल होता है। इसका मतलब क्या है, जो लिखा है खाली वही आंसर है, 0 है और 1 भी है। 0.5 इसका मेंबर नहीं है। लेकिन मैं अगर ऐसा ब्रैकेट लिखता हूँ, इसका मतलब पता है आपको, 0 से 1 के बीच, 0 से कितने नंबर होंगे पता है, इनफाइनाइट नंबर होंगे। इसके अंदर 0.20 भी आएगा, 0.25 भी आएगा, सब। तो ब्रैकेट आप लिखते समय ध्यान दीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा है वही आपका आंसर है, उसके अलावा कोई डिजिट नहीं। अगर ऐसे लिख दिए इसका मतलब 1/2 क्या है, 0.5 इसका मेंबर है। हाँ, 0 और 1 रुपये के बीच में 0.50 यानी 50 पैसे तो पाए जाते हैं, तो इसका मेंबर है। तो ब्रैकेट बहुत आराम से चूज़ कीजिएगा, ठीक है, हड़बड़ी नहीं, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, मोर देन 2, इसका मतलब क्या हो गया, 2 से ज़्यादा 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 लिख के आप लिख देते हैं। अंत में क्या, 10 तक मैंने वैल्यू रखी थी कि मेरी वैल्यू 0 से लेके 10 तक मुझे चाहिए थी। इसका मतलब मैं बता रहा कि 0 1 2 करके आप 10 तक पहुँचे, तो इसकी वैल्यू होती है ये, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा इसको नंबर लाइन पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले इन सब चीज़ों को नंबर लाइन पर समझते हैं। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 इक्वल्स टू 2, इट मीन्स ये डॉटेड पार्ट क्या हो गया आपका, x की वैल्यू होगी। समझा पाए पहला वाला केस। सेकंड क्या है, x लेस देन 2, 0 से स्टार्ट हो रहा था इसलिए मैंने 0 से मार्किंग की है। 1 2 3 4 5 ऐसा करके जा रहा है कहाँ तक, 10 तक, ठीक है। 2 से कम यानी 1 और 0 दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे देखो, 0 के ऊपर इस तरह से डॉट। देखो सबका मतलब होता है, अगर आप 0 को इस तरह से भर देते हैं, डॉट को अच्छे से भर देते हैं ब्लैक करके, या फिर जो भी कलर भर देते हैं, इसका मतलब वो इंक्लूडेड है। अगर आप ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, इसका मतलब वो क्या है, एक्सक्लूडेड है, उसको काउंट नहीं किया गया। उसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं थोड़ा रुकिए, ठीक है। और थर्ड वाला केस देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 4 5 कहाँ तक जा रहा है, ऐसे करते 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 वो 10 तक। मैंने नंबर बता दिए थे। तो 2 से ज़्यादा नंबर कौन है, 3 10, देखिए ऐसा करके। देखिए तो आपने इससे क्या सीखा, इक्वल्स टू में एक वैल्यू मिलता है कि ये इसी के बराबर है, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा। लेकिन लेस देन में आपको एक वैल्यू नहीं मिलती, एक रेंज मिलता है कि ये सब पॉसिबिलिटीज़ है। ग्रेटर देन में कोई एक वैल्यू नहीं मिलती, आपको एक रेंज मिलता है कि इस जगह से लेके इस जगह तक ये सारे वैल्यू इसके अंदर लाई कर सकते हैं। समझा पाए,
ठीक है। इसके अलावा और भी सिंबल थोड़े पढ़ने पड़ते हैं हम लोग को, देख लेते हैं उससे भी। सपोज हमें कहा गया जो हमारी वैल्यूज है ना, वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, क्या है आपका रियल नंबर। रियल नंबर क्या है 0.1 रियल नंबर है। वो सारे नंबर जिसे आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं सबके सब रियल नंबर है। जितने फ्रैक्शन है रियल नंबर है, स्क्वायर रूट भी रियल नंबर है, ठीक है, डेसिमल रियल नंबर है, ठीक है, 1 2 3 नेचुरल नंबर रियल नंबर है, होल नंबर रियल नंबर, सारे नंबर सबके क्या है 0.2 0.002 0.00002, ये सारे रियल नंबर है। यानी कितने नंबर हो सकते हैं इनफाइनाइट। ये क्या होते हैं आपके इनफाइनाइट। इस तरह का केस हो, ठीक है। तो अब देखिए और भी बहुत सारा केस बनता है। अगर ऐसा कह दे आपको, इसका मतलब क्या है लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूँ 5। इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू या तो 5 होगा या तो 5 से छोटी होगी। तो आप ऐसे कैसे लिख सकते, मैंने रियल नंबर कहा है तो 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा -1 -2 -3। देखो क्या कह रहा है 5 के बराबर। देखो पॉसिबिलिटी क्या है, क्या 5 भी हो सकता है आपका, 5 से छोटा भी हो सकता है। तो 5 भी पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना। 5 को इंक्लूड कर लो। 5 से छोटी वैल्यू कहाँ तक जाएगा नेगेटिव इन्फाइनाइट। कहाँ जाएगा नेगेटिव इन्फाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब देखो आप इसे अगर हायर क्लास में पढ़ेंगे तो इसे कैसे समझेगा, समझा रहे हैं आपको। देखिएगा इसका वैल्यू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू जो लिखेंगे ना आप ब्रैकेट में अगर लिखना चाहते हैं, 5 इंक्लूडेड है ना, जो इंक्लूडेड है उसको बड़े ब्रैकेट से दिखाता है कि 5 इंक्लूडेड है। ये सब आपका नहीं है, जस्ट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। 5 इंक्लूडेड है। अब कहाँ तक जाएगा -इन्फिनिटी। ये बोल के कोई वर्ड नहीं हो तो इसलिए ऐसा दिखाते हैं। ये क्लास 11 में है। ये इंक्लूडेड, ये एक्सक्लूडेड, ठीक है। अगर आपको कहता है सेकंड केस, ये फर्स्ट केस है यहाँ पे, सेकंड केस x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 नहीं देते हैं, 5 देते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 5 बराबर है या तो 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है नहीं, आगे चल जाएगा। कहाँ तक जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसको लिखेंगे कैसे, 5 इंक्लूडेड है ना, 5 इंक्लूडेड है, लास्ट वाला इंक्लूडेड नहीं, तो क्या लिखेंगे 8 नहीं है वो, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये एक्सक्लूडेड रहता है। आप इसे नहीं कर सकते, ठीक है। समझा पा रहे हैं। अब देखिए लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशन क्या कहता है, इन इक्वेशन क्या है कि ये इक्वल नहीं है, कि आपका क्या है इक्वल नहीं है। लीनियर कहता है कि स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। किस में लाई करेगा आपका स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, ठीक है। हम लोग को बहुत बार केस दे दिया जाता है, हम लोग को बहुत बार केस दे दिया जाता है, उसको तो पढ़े। क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट है। एक होता है रिप्लेसमेंट सेट, एक क्या होगा आपका रिप्लेसमेंट सेट, और एक होगा आपका सॉल्यूशन सेट। एक क्या होगा आपका सॉल्यूशन सेट। अब ये कहता है कि मेरे पास, आपको सॉल्व करने के पहले मैं कुछ टर्म दे देता हूँ। आपको कहता है कि वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पॉसिबिलिटी है कि देखो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है ना, इसका मतलब जो दिख रहा है वही आंसर है। इसमें आपको 8.5 नहीं मिलेगा, जो दिख रहा है वही आपका आंसर है, बाहर का आंसर नहीं होगा। ये ओवरऑल आपकी पॉसिबिलिटी है, आंसर इसी में से होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैंने वैल्यू निकाली है पहली बार और x की वैल्यू आ गई क्या ग्रेटर देन 5, तो मेरा आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसी के अंदर से निकलेगा। क्या क्या वैल्यू होगी आंसर उसकी 6 7 8 9 10। ये होगी आपका सॉल्यूशन सेट, रिक्वायर्ड आंसर। एक्स हमेशा, ये जो वैल्यू निकलते हैं इन इक्वेशन से, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती, एक रेंज निकलता है, ठीक है। अब मैं सेकेंड केस को अगर समझना चाहूँ यहाँ से, एक्स इज लेस देन 5, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 से छोटी चाहिए मुझे नंबर। अगर इक्वल टू 5 कहता तो 5 भी इंक्लूड करना पड़ता, इक्वल टू नहीं ना कहा, इसीलिए। अच्छा एक और वो सब भी केस करवा ही देते हैं। एक्स इज
लेस देन और इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 2 1, ठीक है। 4 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 8 9 10, वेरी गुड। 5, देखो क्या, आधा हिंदी आधा इंग्लिश आधा रोमन। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या कुछ भी दे देंगे, मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन 12, क्या आंसर आएगा? तो आपने सेट में एक चीज़ पढ़ा था कि सेट में एक ऐसा एलिमेंट होता है जो है लेकिन दिखता नहीं है। 5, 0 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, इसे कहते हैं नल। 0 मत लिख दीजिएगा, ऐसा कोई नहीं, 0 एक डिजिट, एक नंबर है, ये 5 लिख दीजिए। कहा गया x की वैल्यू 12 से ज़्यादा है, इसके अंदर है आंसर? ऐसे तो बहुत होते हैं, 13 14 15 होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा रिप्लेसमेंट सेट से ही आंसर आएगा। तो कोई भी इससे सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो सेट के अंदर एक एलिमेंट होता है लेकिन जो दिखता नहीं, उसे क्या कहते हैं? 5, यानी 0 लेके 5 काट कर देते हैं, इसे को नल भी कहा जाता है, यानी ऐसा कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसे सॉल्व करने का तरीका इन वन वेरिएबल, ठीक है। देखिए, अगर इसे सॉल्व करना है तो आपको एक प्रोसेस बताते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अच्छे से बना पाइएगा। सुनने में हो सकता है कि आपको अजीब लगे। अच्छा बताइए, 2 और 2 में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या बराबर है, या इक्वल टू है, कुछ भी? दोनों बराबर है, तो यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं, रहने दीजिए। 2 और 3 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? 3 बड़ा है, 2 छोटा है, नो डाउट, हाँ या ना? यानी आपने कहा कि 2 और 3 में 3 बड़ा है, 2 छोटा है, ठीक है। चलिए पहला केस लेते हैं, अब इसी पे केस बनेगा। 2 और 3, हाँ, ये बड़ा था, ये छोटा था। अगर मैं दोनों साइड सेम चीज़ ऐड करूं, इधर मैंने ऐड किया 10, इधर भी ऐड किया, क्या? एडिंग, मैंने क्या किया? दोनों साइड ऐड किया, सेम क्वांटिटी ऐड की, क्या होगा? ये हो गया 12, ये क्या हो गया? अब भी ये बड़ा है, ये छोटा है, यानी जो पहले बड़ा था वो अब भी बड़ा। ऐड करने पे एरो का साइन चेंज नहीं होता, आपको दोनों साइड सेम चीज़ ऐड करना पड़ेगा। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है, सर सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 2 है और 3 है, मैंने इधर 10 माइनस किया, उधर भी कितना माइनस किया, तो यह -8 और ये -7। अगर आपको नंबर लाइन दिखाएं तो आपको दिखता होगा कि आप इधर से 0 -1 -2 करते हुए ऐसे करके आएंगे तो ये -7 आएगा, फिर -8 आएगा। जो राइट में होता है वो बड़ा होता है, जो लेफ्ट में होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। जो राइट में होता है वो बड़ा, लेफ्ट वाला छोटा। या बहुत बच्चे लोग इस तरह से कॉन्सेप्ट याद करते हैं, 0 है तो ये ऊपर वाला 1, नीचे आने पे -1 -2 -3, और आते आते जाएंगे तो क्या होगा? -7 और -8। तो जो नीचे वो छोटा है, 7 ऊपर है तो बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया। देखिए दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। तो देखिए एरो चेंज हुआ क्या? प्राइमरी जो मैं 2 और 3 को लेकर काम कर रहा हूँ, तो सेम चीज़ मल्टी ऐड किए सर, एरो चेंज नहीं होता। आपने माइनस किया, एरो चेंज नहीं हुआ। चलिए थर्ड केस देखते हैं, यही 2 और 3 है, ठीक है। मैं अब करता हूँ मल्टीप्लाई, चलिए वही 10 से गुना करते हैं दोनों साइड, ये 20 और ये 30। अब भी ये बड़ा है, यानी जो बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा, चाहे आप ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। देखते हैं, 2 है और ये 3 है, मैंने इधर भी 10 से डिवाइड किया, इधर भी 10 से डिवाइड किया, तो 0.2 ये 0.3। बात सुनो, ये 20 पैसे, ये 30 पैसे, कौन बड़ा है? 30 पैसे। सीधी सी बात है। अगर पैसे के हिसाब से देखो ना, 2 रुपीज़ बाई डिवाइडेड बाई 10, 3 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 10, एक ही बात हुआ। अब भी ये बड़ा है, ये छोटा है। इट मीन्स आप प्लस करो, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, एरो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो कहेंगे सब जब एरो चेंज ही नहीं होता तो अच्छी बात है सर, ऐसे रख के बना देते हैं, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अगर आप 4 केस था ना, ये 5th केस होगा। अगर आप 2 और 3 में मल्टीप्लाई करें, कैसे? ऑलरेडी तो मल्टीप्लाई किए, और नेगेटिव नंबर मैं क्या गुना करूं? नेगेटिव नंबर। देखो 3 बड़ा है, 2 छोटा है। अगर 2 में मैंने क्या किया? -10, और इधर क्या किया? -10, ठीक है। तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी? -20 -30,
अब नंबर लाइन देख लीजिए, ये 0 है, इधर -10 आएगा, फिर -20 आएगा, फिर -30 आएगा राइट में ये। अब अगर नीचे की ओर बात करते हैं तो ये 0 है नीचे, तो -10, -20, -30, तो ये 2 ऊपर 20 ऊपर में बड़ा होगा। एरो बदला। इट मीन्स नेगेटिव का कोई इंटीजर या नेगेटिव नंबर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, एरो क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है। 6 नंबर केस, डिवाइड 2 है और 3 है, 3 बड़ी है 2 छोटी है। 2 को मैंने डिवाइड किया -10 से, 3 को डिवाइड किया -10 से, तो क्या हो गया -0.2, -0.3। ये 20 पैसा और 30 पैसा का कॉन्सेप्ट ऐसे समझो, -20 इधर आएगा, -3 इधर, 0.3 में इधर आएगा, तो क्या होगा, ये छोटा, ये क्या हो गया बड़ा, और ऊपर नीचे में सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो हमने फाइनली क्या देखा, हमने फाइनली देखा कि आप अगर नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई कर देते हो या फिर नेगेटिव टर्म आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, एरो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और यही इन इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो, ठीक है। चलिए एक सवाल करवा के आपको दिखा दें। देखिए इसको सवाल बनाने के 2 तरीके हैं। प्राइमरी वाला जो तरीका होता है बहुत लेंदी पड़ जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी तरीका बहुत आसान होता है। मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है आपका 3 - 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू x - 12, और बगल में क्या दे दिया, x ऐसा वाला एरो। देखो ई का एरो दिख रहा है ना, एरो दिख रहा है, तो इस एरो का साइन को कहते हैं, मैं बता रहा हूँ, बिलोंग्स टू। क्या है इसका नाम, इसका मतलब x की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है। किससे बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4। नेगेटिव नंबर नहीं होगी, फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। इसको जब आपको सिंपल करना है तो आप क्या कीजिएगा, देखिए आपके माइंड में एक चीज़ रहना चाहिए, आपको इस साइड अगर आप बात करते हैं तो ये राइट साइड हो गया, क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, आपके लेफ्ट साइड में x चाहिए, वो भी अकेला सिंगल। राइट साइड में आपका कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए आपको, राइट साइड में नो वेरिएबल, सिर्फ कांस्टेंट होगा। समझा रहे हैं, समझिएगा। आपको इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा तो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा कि सारे वेरिएबल इधर हो लेफ्ट साइड में, ठीक है, और अंत में आपको वही वेरिएबल अकेला चाहिए, x की वैल्यू अकेली चाहिए होगी। x हो सकता है, p हो सकता है, जो भी वैल्यू देगा आपका, y z कुछ भी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए जो पहला तरीका होता है मैं वो तरीका बना रहा हूँ, x - 12। अब सीधी सी बात है, मुझे इधर से पहले वेरिएबल गायब करना है, इसके आगे कोई साइन नहीं, x यानी क्या है, प्लस है, तो मैं इधर -x यानी x को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मैं इधर भी x सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब बताइए सेम चीज़ दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करने से क्या एरो चेंज होता है, नहीं। बगल में आप लिख दीजिएगा कि आप कह रहे हैं क्या, इसको तो मैंने समझा दिया, सब्ट्रैक्ट x सब्ट्रैक्ट किया इसलिए तो माइनस साइन है। अब देखिए क्या हो गया, -x + x कट गया, 3 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -12, हाँ या ना। अब देखो इधर वाला तो x हट गया, सारा वेरिएबल इधर है, कांस्टेंट भी तो हटाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट का आगे टर्म क्या है, +3 है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, 3 - 3x है ना, इधर -12 है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर से क्या करता हूँ, वापस सब्सट्रैक्ट करता हूँ, कितना, -3, तो ये -3 इधर हो जाएगा, इधर भी -3 हो जाएगा, कट गया। सो -3x इक्वल टू -15, हाँ या ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं, अब बात सुनो, आपको ये -3 हटाना है ना, तो -3 हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 1/3 पहले नंबर हटा देते हैं ना, इधर भी दे दो और इधर भी दे दो। अब ये मत कहिए सर आगे इसमें बना के इसमें पीछे, एक ही बात है, मल्टीप्लाई। अब 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, बात एक ही हो जाती है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, क्या किया, मल्टीप्लाई 1/3। देखिए आप अगर कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट आप भी यूज़ कर सकते हो, अभी मैं नहीं करवा रहा, मैं 3 कट जाएगा, 3 × 1 = 3 5 -x ग्रेटर देन a इज इक्वल टू -5, हाँ या ना। अब मुझे तो x अकेला चाहिए तो माइनस है, तो अब मैं क्या करता हूँ, -1 इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है,
-1 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपने मल्टीप्लाई किया लेकिन क्या डिजिट, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया। नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से एरो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। आपने क्या किया, मल्टीप्लाई -1, ठीक है, मल्टीप्लाई -1, तो ये हो गया x लेस देन इज इक्वल टू +5। अभी ऐसा मत कीजिए कि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एरो चेंज, नहीं, जहाँ पे मल्टीप्लाई वहीं पे एरो चेंज। तो x की वैल्यू क्या होगी, या तो 5 के बराबर या तो 5 से छोटी है, और नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था। आंसर क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट में, या तो 5 के बराबर या तो 5 से छोटा। तो 5 4 3 2 1, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये हो गया आंसर। अब इसके बाद इसका सेकंड मेथड से हम लोग बनाना सीखेंगे। ये हो गया प्राइमरी मेथड, जो आपके बुक की स्टार्टिंग में बहुत सारे सवाल में आपको दिया रहेगा, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड क्या, देखिए अब आप लोग अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा कि ये अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं। बहुत सारे स्कूल अलाउ करते हैं इसे। देखिए सीधी सी बात, जैसे इक्वल्स टू में काम करते तो वैसे ही काम करो आप। -2x +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, तो x -12 -3। क्यों, आप प्लस से माइनस करो, माइनस से प्लस करो, साइन चेंज नहीं होगा। तो +3 उस पार गया -3, +x उस पार से इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -x, -12 -3, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -15। अब देखो -3 को नीचे भेजना है ना, नेगेटिव जैसे डिवाइड में गया एरो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, -1 कट जाएगा, 3 5 से x इज लेस देन इक्वल टू 5। देखिए आंसर सेम आया। अगर आपका स्कूल ऐसा अलाउ करता है तो आप ऐसा बनाइएगा तो ओके है, अगर नहीं है हाँ ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 13x - 5 इज लेस देन 15x + 4 इज लेस देन 7x + 12। इसे सॉल्व करके मैं वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे इजी मेथड है वो बता रहा हूँ। देखिए अगर मैं आपको कहूँ 13 इज लेस देन 8, सॉरी 13 इज लेस देन 18, सही है, एंड 18 इज लेस देन 20, सही है, हाँ या ना। अगर मैं इसे टुकड़ों में बांट दूँ कि 13 इज लेस देन 18 एंड 18 इज लेस देन 20, तो क्या मैंने कुछ गलत लिखा, एकदम सही लिखा है ना, बस इसी का यूज़ करना है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ये दोनों टर्म के आपस में रिलेशन दे दिया गया, इन दोनों टर्म का रिलेशन दे दिया, यूज़ करेंगे। सो मैं लिख सकता हूँ 13x - 5 इज लेस देन 15x + 4 एंड 15x + 4 इज लेस देन 7x + 12, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं ना सर, थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट होते हैं नो डाउट। तो वहाँ पे क्या करते हैं ना बच्चे लोग, ये इससे रिलेशन देखते हैं, फिर सेकंड से थर्ड को रिलेशन देखते हैं, फर्स्ट से थर्ड और सेकंड से थर्ड। ऐसा मत कीजिएगा, क्यों, अगर एरो ने घुमा दिया 10 इज लेस देन 12, ठीक है, एंड 12 इज ग्रेटर देन 5। अब बात सुनो, ऐसा सवाल दे दिया गया, अब बच्चा लोग कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट, तो उसने कहा सर ने तो ऐसा से दोनों का रिलेशन लिख दो, इसका ये लिखो इसका एरो लिख दो, गलत हो गया। अब आपको थोड़ी पता है, तो ये जब जिससे जिसका रिलेशन है उसको ऐसा लिखिएगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ, सो लेकिन फर्स्टली सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 13x - 5 इज लेस देन 15x + 4। आई होप कि अब आप लोग को आता है बनाना। प्लस 15x इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, आप लोग चाहो तो वो पुराने मेथड से ही बना सकते हो कि ऐड सब्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट। +4 को 4 ही लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -5 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 4, ये उधर जाएगा तो +5, ये -2x 9। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं -2 को डिवाइड में भेजूँ, -2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो जैसे ही कोई नेगेटिव नंबर डिवाइड में जाता है तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, यानी x की वैल्यू आप इसे समझिए मोटा मोटा हिसाब से। तो 4 1/2
इट मीन्स x की वैल्यू 4.5 से क्या है, बड़ी है। माइनस 4.5 से क्या है, बड़ी हुई है। ठीक है, सेकंड लेते हैं। सेकेंडली ये कॉपी में इसके नीचे लिखिएगा। तो क्या हो गया, 15x + 4 इज लेस देन 7x + 12। 15x 7x इधर जाएगा तो -7x, 12 + 4 जाएगा तो -4, तो क्या हो गया 8x 8। अब देखिए डिवाइड में जा रहा है लेकिन पॉजिटिव नंबर जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो साइन एरो चेंज नहीं होगा, तो x की वैल्यू क्या होगा 1। अब लिखते समय थोड़ा ध्यान लगाइएगा, आप लिख क्या रहे हैं। आप कह रहे हैं कि x -4.5 से बड़ा है लेकिन x 1 से छोटा है, तो रिक्वायर्ड आपका जो आंसर होगा ना, सॉल्यूशन जो आप लिखिएगा ऐसे लिखिए, x को बीच में रख दो। x 4.5 से क्या है, -4.5 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन -4.5 लिखो, या लिख दो -4 इससे बड़ा है ना। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन, x क्या 1 से छोटा, तो x क्या होगा लेस देन, ये हो गया मेरा रिकॉर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब कहा गया था नंबर लाइन पे इसे ड्रॉ करो जब x की वैल्यू क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करती है। तो देखिए, हाँ बोलिए। वो ये डिवाइड में गया तो चेंज होगा ना साइन। आपने पॉजिटिव को जब भेजते हैं तो एरो चेंज नहीं होगा, नेगेटिव जब जाएगा, आपने साथ ध्यान नहीं दिया था जब बता रहे थे। ठीक है, अब नंबर लाइन पे देखिए, एक तरफ का -4.5 होना चाहिए, यानी ये 4 ये 5, तो 4 और 5 के बीच में क्या है, -4 और -5 के बीच में -4.5, और ये क्या है 1, ये 0 अगर मानते हैं इधर मानना पड़ेगा 1, -1 -2 -3। ठीक है, हाँ ना। अब क्या कह रहा है, -4.5 क्या है उसके पास या नहीं है, उससे बड़ा है लेकिन वो नहीं है। देखो क्या है, x इज ग्रेटर देन -4.5, उससे बड़ी वैल्यू वो नहीं है। तो बात सुनो, अब उससे बड़ा तो हल्का सा ही देखो, -4.5 आपको इसमें तो कहीं ये नहीं बोला है कि आपका इंटीजर होगा, डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो -4.49 भी तो हो सकता है जो सटा हुआ उससे, या -4.99 तो हो सकता है। तब इसके लिए क्या कीजिएगा आप, देखिएगा इसके लिए क्या कीजिएगा, x की वैल्यू इससे क्या है, बड़ी है ना, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो इसको गोल, देखिए मैंने क्या किया, गोल किया लेकिन उसके अंदर इंक नहीं भरा है। ठीक है, इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूडेड है, यानी 4.5 नहीं है। और एक इससे बड़ी वैल्यू है तो इसको इधर लेके चलाओ, एक से छोटी है यानी एक भी नहीं होगा, यानी एक को गोल करना उसको छोड़ देना, इसकी छोटी छोटी वाली चीज़ हमेशा लेफ्ट में आती है। तो ये जो रीजन हो गया ना, ये आपका आंसर हो गया x का, ये क्या हो गया आपका आंसर। आपसे कहा गया था उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। समझा पाए, अगर ये नंबर क्वेश्चन आया तो 3 से 4 नंबर का आएगा। मतलब वो